एक बार विक्रमादित्य जी और कालिदास जी भ्रमण पर निकले, जंगल में प्रवेश किया, प्यास लगी। अहंकार में निमग्न थे कालिदास, अद्भुत अहंकार का वर्णन कर रखे थे। पानी को ढूंढते ढूंढते कहीं यहाँ भटके, कहीं यहाँ भटके, कहीं यहाँ भटके, जंगल में एक कुटिया का दर्शन हो गया। कुटिया दिख गई। उस कुटिया में एक बूढ़ी माई थी। कालिदास ने आवाज लगाई, माई बाहर निकलिए, निकलिए। माई का दर्शन किया कालिदास ने। बूढ़ी माई बाहर आई, बोली माई। कालिदास बोले माई हम लोग प्यासे हैं, हमको जरा जल पिलाओ। माँ ने पूछा आप हैं कौन, अपना परिचय बताइए। तो कालिदास ने विक्रमादित्य जी की ओर देखा, कहा नरेश हम बोलते हैं। क्यों, अहंकार है कालिदास को। कालिदास ने कहा माई हम यात्री हैं। बूढ़ी माई ने कहा तुम यात्री तो हो नहीं सकते। बोले क्यों माई। बोले यात्री तो दो ही हैं, सूरज और चंद्रमा, वही यात्री हैं। सूर्य नारायण सुबह आते हैं, सांझ को चले जाते हैं। जैसे ही सूर्य नारायण जाते हैं चंद्रमा आ जाते हैं, जैसे ही सूर्य नारायण आते हैं चंद्रमा चले जाते हैं। यात्री तो दो ही हैं। कालिदास ने कहा सुना रे, माँ को इतना ज्ञान। कहा माँ हम अतिथि हैं। बूढ़ी माई ने कहा तो आप अतिथि भी नहीं हो सकते हैं। कालिदास ने कहा क्यों, हम अतिथि क्यों नहीं हो सकते हैं। कहा भैया अतिथि तो दो ही हैं, धन और यौवन। अतिथि तो वही है जो आता है और चला जाता है। जीव को कब धन मिल जाता है, कब चला जाता है, पता नहीं चलता है। जीव के जीवन में यौवन तो प्रवेश करता है, लेकिन यौवन आता है और चला भी जाता है। इसलिए अतिथि दो ही हो सकते हैं, धन और यौवन। कालिदास ने कहा माँ हम परदेशी हैं। माँ ने कहा आप परदेशी भी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा क्यों। बोले परदेशी तो दो ही हैं, जीवात्मा परदेशी है, आती है और चली जाती है, और वृक्ष में लगने वाला पत्ता, वृक्ष का पर्ण परदेशी है। आप परदेशी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा माँ हम क्षमावंत हैं, क्षमाशीलता को वर्णन करने वाले हैं। बोले आप क्षमावंत भी नहीं हो सकते हैं। क्षमाशीलता का गुण तो पृथ्वी में है और नारी में है। पृथ्वी कितने पापियों का भार नहीं ढोती है, लेकिन कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करती है। नारी क्या क्या नहीं सहन कर जाती है, लेकिन कितना भी उत्पात क्यों ना हो, सच्चे हृदय से उससे क्षमा मांग लो तो क्षमा कर देती है। ये नारी का स्वभाव है, इसलिए आप क्षमावंत भी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा माँ हम राजा हैं। बूढ़ी माँ ने कहा आप राजा भी नहीं हो सकते। राजा तो दो ही हैं, इंद्र राजा है और यमराज राजा है, जो कल्प के अंत तक राज करते। आप तो क्षणिक राजा हो सकते, आप राजा भी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा माँ हम जिद्दी हैं। बूढ़ी माँ ने कहा आप जिद्दी भी नहीं हो सकते हैं। जिद्दी तो नख हैं और केश हैं। कितना भी नख को काटो फिर आते हैं, कितना केश को काटो फिर आते हैं। आप जिद्दी भी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा माँ हम गरीब हैं। माँ ने कहा आप गरीब भी नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा क्यों। कहा गरीब भी तो दो हैं। गरीब एक वो बकरी जिसका मेमना उसके सामने कटने जा रहा, वो बकरी गरीब है, और वो कन्या गरीब है जिसका विवाह होता है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर चली जाती है। उस कन्या से गरीब कोई नहीं हो सकता। कालिदास ने कहा माँ हम हारे हुए हैं। कालिदास की बात सुनकर माँ ने कहा आप हारे भी नहीं हो सकते हैं। हारा तो कर्जदार होता है, हारा तो वो पिता होता है जो अपनी कन्या को विदा करता है। कर्जदार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कर्ज के बोझ में दबा ही रहता है। आप हारे भी नहीं हो सकते हैं। कालिदास ने कहा माँ हम मूर्ख हैं। माँ ने कहा भैया आप मूर्ख भी नहीं हो सकते, क्योंकि मूर्ख तो दो हैं। कालिदास ने कहा कौन। बोले अयोग्य राजा मूर्ख है और उस अयोग्य राजा का दरबारी मूर्ख है। कालिदास ने कहा ठीक समझा माँ, हम दरबारी ही हैं, हम दरबारी ही हैं। कहते हैं माँ सरस्वती ने कालिदास के अहंकार को नष्ट किया।
और ये कथा सिखाती है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, अहंकार को वर्त ना करिए। अहंकार सने सने व्यक्ति की योग्यता को समाप्त करता है।